गांव के उस कोने में जहां रात को सिर्फ कबूतर और शोर के अलावा कुछ नहीं होता, वहां एक बाबा जी रहते थे। बाबा जी अपने छोटे से कुटीर में रहते और लोग उन्हें सपेरा कहते। एक दिन गांव में अफवाह फैली, इच्छाधारी नाग और उसकी नागिन गांव में है। बाबा जी ने अपनी आंख बंद करके मंत्र उच्चारण किया और जुंगले के रास्ते से नागिन सामने आई। बाबा जी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वहीं दूर से एक इच्छाधारी नाग अपनी नागिन को बचाने के लिए इंसान का रूप धारण करके गांव में आया। मेरी नागिन को वापस चाहिए। बाबा जी ने ना तो समझा और ना ही किसी की बात मानी। उनका इरादा पक्का था। फिर एक रात जब चांद पूरा आसमान पर था, इच्छाधारी नाग ने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसका शरीर लंबा, फैला और चमकती हुई आंखें थीं। गांव वाले दार से हिले। एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। बाबा जी ने जादुई मंत्र और तकिया का इस्तेमाल किया, मगर नाग तेज था। गांव वाले डर के मरे हिले और बाबा जी भी अपनी मंत्र शक्ति को तैयार कर लिया। हर मंत्र का जवाब उसकी चालाकियों से होता और मुकाबला और भी सस्पेंसफुल बन गया। बाबा जी ने सोचा कि उसे शक्ति और चालाकी दोनों से हैंडल करना होगा। नाग अपनी नागिन को वापस लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। बाबा जी ने शर्त रखी, तुम दोनों गांव के आसपास कभी भी असली शक्ल में न आओ और डराओ मत। नाग और नागिन शर्त मानकर वापस जुंगले की तरफ चले गए। गांव वाले रिलीफ से सांस ले रहे थे। बाबा जी फिर से अपनी कुटीर में शांत हो गए। सीख ये है, कभी भी जादुई या खतरनाक चीजों का सामना धैर्य और समाज से करें। और इस तरह बाबा जी और गांव के लोग एक और अजीब कहानी के साथ जिंदगी जीते रहे। गांव के बच्चे अब बिना दार के खेल रहे थे और रात का दार सिर्फ कहानियों में रहा। बाबा जी अपने हर्बल मेडिसिन्स और जादुई प्रिपरेशंस का काम शांति से कर रहे थे। गांव वाले बाबा जी के शुक्रिया अदा करते, उनके ज्ञान और शक्ति के लिए। जंगल में नाग और नागिन शांति से अपनी दुनिया में वापस चले गए। बाबा जी ने एक नर्म मुस्कान के साथ देखा कि सब कुछ वापस ठीक है। गांव के बच्चे अब स्कूल जा रहे थे, बिना डर और पूरी खुशी के। बाबा जी ने लोगों को हर्ब्स और सुरक्षा के तरीके सिखाए। आसमान में परिंदे खुशी से उड़ रहे थे और गांव की जिंदगी नॉर्मल थी। शाम का वक्त था और गांव वाले शांति से अपनी प्रेयर्स कर रहे थे। जंगल में जानवर अपनी रात की जिंदगी में मसरूफ थे। सब कुछ पुरसुकून था। बाबा जी सुबह के वक्त अपनी डेली वॉक पर निकल गए, शांति का एहसास लेते हुए। गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे और मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। बाबा जी ने सूरज के ढलने का नजारा देखा और अपनी जिंदगी का सुकून महसूस किया। गांव वाले एक छोटी सी खुशी के मौके पर त्योहार मना रहे थे और इस तरह बाबा जी और गांव वालों ने एक अजीब और शानदार कहानी के साथ जिंदगी जीती।